हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी समवन स्पेशल ने हमें ब्लॉक कर दिया हो या फिर हमसे कट हो रहा हो या जो भी हो, ठीक है, हमसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका रीज़न समझो कि वो आपसे दूर क्यों जा रहे हैं या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया। बिकॉज वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं। उनको आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता, उनको आपकी शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता। आप इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर के देखो कि आप किसको ब्लॉक करोगे। जो इंसान आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे आप किसी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप उसको ब्लॉक करोगे, है ना। आपको लगेगा कि ये इंसान डिजर्व ही नहीं करता मेरी लाइफ में रहना, तो आप उसको ब्लॉक कर दोगे। तो सेम वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि सामने वाला आपको अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। ये निकालना या दूर दूर भागना या इरिटेट होना, ये किस वजह से हुआ। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप समझो, आप अपने रूम में बैठे हो, चिल कर रहे हो, और एक मक्खी बार बार आ रही है आपके पास में, आप उसको भगा रहे हो, वो वापस आ रही है। तो सेम जो आपका एसपी है ना, उसके लाइफ में आप उस मक्खी की तरह बन गए हो, जो बार बार आती है, वो आपको बार बार भगाते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। बिकॉज आपकी एनर्जी, आपकी जो जगह है ना, आपके एसपी की लाइफ में उस मक्खी की तरह है, जो बार बार भिनभिनाती रहती है और इरिटेट करती रहती है। अब समझो कि एनर्जी क्या है। एनर्जी मीन्स कि आप किस तरह की वाइब्स रखते हो। पहली बात तो देखो, एक तो तुम बक बक करते रहते हो, मतलब बक बक से मेरा मतलब है, एक तो तुम कंप्लेंट्स करते रहते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भले ही सामने से करो, चाहे अपने मन मन में करो, जब भी तुम्हारे एसपी का नाम आता है ना, तुम्हारे मन में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करती है, जो भी है ना। तो ये जो पहला थॉट होता है ना, वो साइन होता है आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग का। तो पहली चीज़ ही आपकी वही है कि कंप्लेन वाली, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ होगी, नेगेटिविटी। दूसरी चीज़ है, जो आपकी मेन एनर्जी है ना, वो किस तरीके की है। वो लैक वाली है, फुलफिलमेंट वाली है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है। मतलब कि इसका तुम कैसे पता लगाओगे। जैसे तुम जब अकेले होते हो ना, तो तुम्हें कैसा फील होता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम फोन भी नहीं चला रहे होते, तब तुम्हें कैसा फील होता है। तुम अपने आप को नोटिस करके देखो कि तुम्हें खुद के साथ कैसा महसूस होता है। जैसा तुम्हें खुद के साथ महसूस होता है, वैसा ही लोगों को तुम्हारे साथ महसूस होता है। इस बात को समझो। एक बार ना अकेले रह के देखो, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ना अकेले रह करके देखो, जिसमें तुम ना तो फोन यूज कर रहे हो, ना तो तुम टीवी देख रहे हो, ना कुछ भी नहीं, बस अकेले हो, खुद के साथ हो। तुम रह ही नहीं सकते। तुम्हें, भले ही तुम रह भी जाओगे ना, तो तुम्हारा माइंड दूसरी चीजों में ही चलेगा कि आज ये एपिसोड आ रहा होगा, अरे ये फोन चेक करके देखते हैं, उसने नई पोस्ट की होगी, उसने मुझे मैसेज किया होगा, उसने ये किया होगा, वो किया होगा। और तुम सोचते भी हो, अपने आप से भी बातें करते हो, तो उसके बारे में करते हो। तो ये चीज ये प्रूव करती है कि तुम्हारा खुद के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उस टाइप की है। तुम खुद के साथ ही नहीं रह सकते, तो कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो फर्स्ट चीज़ कि कंप्लेन करते रहना, ठीक है। और दूसरी चीज़, खुद के साथ खुद का रिश्ता बेकार होना। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है दूर हो रहा है, ठीक है। सो अब इनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो कंप्लेन करना बंद करो, सामने से भी, मतलब ना तो उस पर्सन को सामने से जा करके मैसेज कॉल कुछ नहीं करना, शांत हो जाओ। जैसे कि तुमने जो अपनी एनर्जी उस मक्खी की तरह बना रखी है ना, कि भिन भिन करते रहना और बार बार जाना, तो बस वो दोनों चीज़ें बंद कर दो पहले तो। कि बस एकदम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ना तो उनको सामने से जाके कोई कंप्लेन करनी, ना उनको बर्थडे विश करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, शांत होकर के बैठ जाओ। और दूसरी चीज़, खुद पे काम करो, खुद की एनर्जी पे काम करो। वो जो तुमने अपनी एनर्जी उस मक्खी की तरह नेगेटिव बना रखी है ना, उसको सुधारो। उसको तुम कैसे सुधार सकते हो?
सेल्फ लव करके, ठीक है। अपने लिए सुबह और रात को सोने से पहले वाला जो टाइम होता है ना, उसमें मी टाइम निकालो, मतलब खुद के लिए टाइम निकालो। जैसे कि तुम सुबह उठते हो, योगा करो, मेडिटेशन करो, एफर्मेशंस दो। जो सेल्फ लव से जुड़े हुए एफर्मेशंस होते हैं, वो आई एम वाले जो एफर्मेशंस होते हैं वो दे सकते हो। और अफर्मेशंस होते क्या है, बेसिकली थॉट्स ही तो होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सबसे इजी तरीका है कि जब तुम सुबह उठते हो उसके बाद में शांति से बैठो एक जगह, और जो आई एम वाले जो अफर्मेशंस होते हैं ना, उनको रिपीट करो। 15 मिनट का टाइमर लगाओ और रिपीट करो। आई एम द बेस्ट, I am amazing, I am wonderful, I am joyful, I am blessed, I am so positive, I am so happy, I am so peaceful, I am healthy, I am completely healthy। इस तरीके से तुम अफर्म करो, अपने थॉट्स को चेंज करो। तो तुमने किया क्या? सबसे पहले तो तुमने अपनी जो कंप्लेन करने वाली जो एनर्जी थी ना, उसको चेंज कर लिया, ठीक है। तुमने कंप्लेन करना बंद कर दिया, जो तुम्हारा एसपी है उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, उसको कॉल मैसेज सब कुछ करना बंद कर दिया। क्योंकि अभी अगर तुम उस इंसान को अच्छी बात भी कहोगे ना, तो भी वो उसको बुरी लगेगी, क्योंकि वो आपसे इरिटेट हो चुका है, और वही रीज़न है आपकी एनर्जी की वजह से इरिटेट हुआ है। तो जब आप शांत होकर के, चुप होकर के वो जो एनर्जी है उसको सुधारोगे, तब वो सामने से अपने आप ही आ जाएगा यार। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, शांत हो, सब मैसेज वैसेज करना सब कुछ बंद करो। अगर आप रोज़ आपका मिलना होता है, या मतलब जैसे कि अगर आप एक ही ऑफिस में हो तो भी थोड़ा डिस्टेंस तो ले ही सकते हो। और दूसरी चीज़, खुद पर काम करो, खुद को तराशो। उससे तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी, तुम खुद चेंज होगे, और जब तुम खुद चेंज होगे तो दूसरे लोग भी चेंज होंगे। आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ भी ना करो, आप खुद को नहीं सुधारो और सब लोग आपके लिए चेंज हो जाए। नो, आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा, आपको खुद को सुधारना होगा। तब आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद चेंज होंगे। 8 बिलियन लोग चेंज होंगे आपके लिए, आपके डिसीज़न के लिए, जब आप खुद सही होगे, जब आपकी एनर्जी सही होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बातें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।